बचपन में कौतिक दिखिला। मेरे भैया श्री सुखदेव जी कहते हैं उत्तरानंदन परीक्षित मैया सीता ने उस धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया। महाराज दशरथ को ये पता चला है कि मेरी बेटी सीता ने धनुष को उठा करके उसके नीचे लीप दिया है। बड़ा प्रसन्न हुए हैं महाराज दशरथ। महाराज जनक क्षमा करें और का सही है जब कलर कैसे बढ़िया ये कह रहा शास्त्री मलाई मार गया बोलिए गोविंद भगवान की। मेरे भैया महाराज जनक बहुत प्रसन्न हुए हैं, दरबार में आए और आवाज लगाई है महाराज जनक ने कि हे दरबार के लोगों, सभी सुन लो कान खोल करके। जो हमारी बेटी सीता है ना, जो हमारे आंगन में 19 पीढ़ी पुराना हुआ धनुष रखा था भोले बाबा का, उस धनुष को उठा करके सीता ने उसके नीचे लीप दिया है। अरे आज तक उस धनुष को उठाना तो बहुत दूर था, किसी ने उसे हिलाया भी नहीं, और उस धनुष को आज सीता ने उठा लिया। आज मैं भी प्रतिज्ञा करता हूँ, महाराज जनक ने उसी समय प्रतिज्ञा की है क्या कि जिस धनुष को मेरी बेटी सीता ने उठा करके उसके नीचे लीपा है, और जो वीर उस धनुष को उठा करके उसको खंड खंड कर देगा, हम उसी के साथ में बेटी सीता का विवाह कर देंगे। बोले महाराज जनक। जो वीर इस धनुष को उठा करके खंड खंड कर देगा, उसी के साथ बेटी सीता का विवाह कर देंगे। और बोले बोलिए गोविंद भगवान की। आइए वहीं पर महाराज जनक ने उसी समय सभी से कहा और मंत्री को पास बुलाया और कहा है कि पत्र लिखवाए जाएं, देश विदेशों में पत्र भेजे जाएं। उसी समय
देश विदेशों में पत्र लिखवा करके महाराज जनक भिजवाने लगे हैं और कहा कि जो वीर इस धनुष को उठा करके तोड़ देगा उसके साथ में बेटी सीता का विवाह कर देंगे। जब महाराज जनक ने पत्र लिखवा करके इधर उधर भिजवाए हैं देश और विदेशों में, हर जगह पत्र गया, हर जगह पत्र गया महाराज, लेकिन प्रमाण तो ये मिलता है कि महाराज दशरथ के यहाँ अयोध्यापुरी में सीता के स्वयंवर का पत्र नहीं गया था और सीता के स्वयंवर का पत्र अयोध्या में इसलिए नहीं गया था। एक बार की बात, एक समय एक पतिव्रता स्त्री थी, अपने पिया को कंधों पर बिठा करके ले जा रही थी। क्यों? क्योंकि उसके शरीर में कोढ़ हो गया था। तो महाराज एक ऋषि बैठे हुए तपस्या कर रहे थे, उनका कमंडल वहां रखा था। उस पतिव्रता का पैर उस कमंडल में लग गया। उसी समय महात्मा की ऊपर उस जल की जब छींटे गई, महात्मा के नेत्र खुल गए। महात्मा के जब नेत्र खुले, पानी फैल गया था। उस महात्मा ने उसी समय क्रोध में आकर के कहा कि तू अपने पति के आसक्त है और तूने मेरा जल फैला दिया। मैं तपस्या कर रहा था, मेरा ध्यान तूने भंग करवा दिया। तो जा, मैं तुझे श्राप दे रहा हूं कि सुबह सूर्य निकलते ही तेरा पति खत्म हो जाएगा। महात्मा ने श्राप दे दिया। उसी समय वो पतिव्रता स्त्री थी। माताओं के ध्यान देने की बात है, सुनना ध्यान से। वो पतिव्रता स्त्री थी, उसने श्राप दे दिया, लेकिन पतिव्रता स्त्री ने भी जवाब दिया कि महात्मा जी, अगर आप सच्चे महात्मा हो तो मैं भी सच्ची पतिव्रता हूँ। तो जाओ, सुबह सूर्य ही निकल करके दिखा दे। अगर सूर्य निकलेगा नहीं तो मेरे पति की मृत्यु कहाँ से हो जाएगी? तो जाओ, मैं भी प्रतिज्ञा करती हूँ, अगर मैं सच्ची पतिव्रता हूँ तो सुबह सूर्य ही नहीं निकलेगा। मेरे महाराज ऐसा ही हुआ। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, 5 दिन हो गए, कई दिन हो गए। अब तो सभी देवता बड़ा परेशान होने लगे, बहुत दुखी होने लगे। देवताओं की भीड़ इकट्ठी होने लगी, आपस में सभी सलाह करने लगे। जब पता चला है कि इसमें संत और एक पतिव्रता स्त्री की जंग छिड़